हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवेंद्र झाझरिया के बारे में। कौन है ये? जेवेलियन थ्रो है, ये भी नीरज चोपड़ा की तरह जेवेलियन थ्रो में है, एथलीट है और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, जो कि अब की बार टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देखें और उस टाइम तक हमारे पास ऑलरेडी इंडिया के नाम कोई ना कोई मेडल जरूर हो इनके नाम का। तो देवेंद्र झाझरिया एकमात्र भारतीय पैरालंपिक एथलीट हैं जिनके पास एथलेटिक्स यानी कि पुरुष भाला फेंक जेवेलियन थ्रो में 2 स्वर्ण पदक हैं, 2 गोल्ड मेडल। उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल लिया था 2004 में एंथेस पैरा ओलंपिक में और दूसरा 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में जीता था। इनके पास 62.15 मीटर की भाला फेंक का रिकॉर्ड है और यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट पद्म श्री के प्राप्तकर्ता भी हैं, तो इनको पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। यह सब और अधिक प्रभावशाली बनाता है कि झाझरिया ने यह सब सिर्फ एक हाथ से हासिल किया है। झाझरिया का जन्म राजस्थान के चूरू जिले में एक किसान परिवार में हुआ था, लेकिन महज 8 साल की उम्र में उनका जीवन एक बड़ा मोड़ ले लेगा। जब वह पड़ोसी बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रहे थे तो वह एक पेड़ पर चढ़ गए और गलती से 11,000 वोल्ट के करंट वाले एक जीवित तार को इन्होंने छू लिया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, जहां डॉक्टर उनकी जान बचाने में तो सफल रहे, लेकिन उनका बायां हाथ तुरंत काटना पड़ा था। जाजरिया ने इस बात से कभी निराश नहीं हुए। किसी भी सच्चे खिलाड़ी की तरह उनकी आत्मा मजबूत बनी रही और उन्होंने एक ऐसा खेल अपनाने का फैसला किया जो केवल एक हाथ का हो। उपहास और आलोचना का सामना करने के बावजूद वह पीछे नहीं हटे और भाला फेंक लिया यानी कि जेवेलिन थ्रो उन्होंने अपनाया और यहाँ तक कि उन्होंने बांस से अपना पहला भाला भी बनाया था। ये कहते हैं, जाजरिया ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आप कोशिश कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जब कोई अपने बच्चे के बारे में ऐसा कहता है तो माता पिता कैसा महसूस करेंगे। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे कभी गर्मी का एहसास नहीं होने दिया। मैं कोशिश कर रहा था मैं खुद को दुनिया में कमजोर न दिखाऊं और इसे हासिल करने का एकमात्र तरीका सफल होना और चैंपियन बनना था। एक चैंपियन बनने के लिए आपको एक खिलाड़ी बनना होगा और इसके लिए मैंने खेल पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। कक्षा 10 में मैंने हर दिन अभ्यास करना शुरू किया और जल्द ही ओपन कैटेगरी में जिला चैंपियन भी बना। मैं अंतर महाविद्यालय, जिला और राज्य के कार्यक्रमों में भी पदक जीतता रहा। जाजरिया टोक्यो में पैरा ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं और उनका लक्ष्य है अपने तीसरे गोल्ड मेडल पर। उनका कहना है कि उन्हें भरोसा है कि वह एक और सोना घर ले जाने में सक्षम होंगे। देवेंद्र झाझरिया ने अतीत में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपना तप, दृढ़ संकल्प और अटूट भावना दिखाई है। पैरा ओलंपिक के लिए लोगों के रवैये में बदलाव लाने में मदद की है। भारत के सबसे सफल पैरा ओलंपिक एथलीट भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो 2020 में अपने विश्व रिकॉर्ड को कम करके अधिक खेल गौरव का सपना देख रहे हैं। यह पहली बार चैंपियन बनने के 17 साल बाद होगा। 40 वर्षीय में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आश्वस्त महसूस करते हुए खेलों में 24 सदस्यीय भारतीय एथलीट टीम का नेतृत्व करेंगे। जाजरिया ने भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक यानी कि एकमात्र व्यक्ति के रूप में जो पदक आए, जैसे कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जीता था। तो यह अगली पीढ़ी के लिए इस बार को ऊंचा करने के लिए 3 स्वर्ण गोल्ड मेडल ये जीतना चाहते हैं। जाजरिया 23 वर्ष के थे जब उन्हें एंथस 2004 में पहली बार चैंपियनशिप का ताज पहनाया गया था और 2016 में रियो ओलंपिक्स में भी। उन्होंने कभी भी असफलताओं को अपने सपनों और इच्छाओं को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कि एक 8 साल के लड़के के रूप में एक जीवित उच्च शक्ति वाले बिजली के तार के संपर्क में आने के बाद उनका बायां हाथ कटा, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी, खुद को आकार दिया और जेवेलिन थ्रो से पैरालंपिक कार्यक्रम में उन्होंने वापसी की। आखिरकार 12 साल का इंतजार खत्म होकर 2016 में उन्होंने दूसरा मेडल जीता था और तीसरे मेडल की तैयारी है उनकी 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स में।
2017 में राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट हैं, जो भारत सरकार द्वारा दिए गए खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र में राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में टोक्यो के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गांधीनगर, गुजरात से कई एथलीटों की तरह खेलों के लिए इनकी तैयारी कोविड महामारी के कारण बाधित तो हुई, लॉकडाउन के कारण 6 महीने तक घर बैठने के लिए भी मजबूर हुए। लेकिन झाझड़िया अब अपने निजी कोच सुनील तंवर द्वारा निर्धारित सख्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में वापस आ गए हैं। वह एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने टोक्यो के लिए खुद को विश्व रिकॉर्ड और आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ताकि यह रिकॉर्ड इनके नाम पर कई सालों तक बना रहे। तो झाझड़िया, जिन्होंने सरकार के भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ एक कोच के रूप में नौकरी की है, को हमवतन सुंदर सिंह गुर्जर से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। रियो 2016 से पहले उसने अपनी बेटी के साथ एक शर्त रखी थी कि अगर वह अपनी स्कूल परीक्षा में प्रथम आती है, तो वह खेलों में पदक जीतेंगे। पिता और पुत्री दोनों ने अपना दांव खेला और दोनों ने अपना पक्ष पूरा किया। जाजिरिया को टोक्यो 2020 के लिए अधिक प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तीसरे गोल्ड मेडल के लिए अभी अपनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो होपफुली, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पहले ही, हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देखिए और तब तक गोल्ड मेडल आ चुका हो या कोई और मेडल जाजिरिया के नाम हो चुका हो। तो इसी तरीके से पैरा ओलंपिक्स के हर एक खिलाड़ी के बारे में जानने के लिए और खेलों के बारे में जुड़ी हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर।